अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक महीना गुजर गया मगर लाशें वापस नहीं मिली और हाफिज साद रिजवी का बयान हुक्मरानों के गले पड़ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से। तो नाज़रीन करम, एक कॉलम लिखा गया है जहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि इमरान खान साहब पर बुशरा बीबी का बड़ा कंट्रोल था और इमरान खान साहब जो भी फैसले कर रहे थे वो बुशरा बीबी की मर्ज़ी से या बुशरा बीबी की राय लेकर फैसले किए जा रहे थे और इमरान खान साहब तो हम परस्त भी हो गए थे। तो नाज़रीन कराम, अर्ज़ ये करनी है कि अगर 2 साल इमरान खान साहब को जेल में रखने के बावजूद आप लोगों ने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर ही बात करनी है तो बेहतर है सुलह कर ले। आपने इमरान खान साहब को 2 सालों से जेल में रखा हुआ है, उनका मैंडेट छीना गया है, इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अगर अब भी आप लोग कुछ इमरान खान के खिलाफ साबित नहीं कर सकते तो बेहतर यही है सुलह कर लें। ज़ाती ज़िंदगी पर बात करने से इमरान खान को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन 40 कारकुन शहीद हुए थे और हाफिज साद रिजवी बगैर किसी केस के 8 महीने जेल में रहे थे। लेकिन जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सवाल किया गया तो हाफिज साद रिजवी ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हम इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हम इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर हालात ये हैं कि एक जानब 2 सालों से इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है और दूसरी जानब अब भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर ही बात की जा रही है। तो ऐसी हरकतों से इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि आप अपने आप को मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सानिया मुरीदके की। तो नाज़रीन कराम, सानिया मुरीदके को 1 महीना गुजर गया है और अभी तक तहरीक लब्बैक के कारकुन जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उनकी लाशें भी लवाहिकीन को वापस नहीं की जा रही। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सिर्फ एक वकील एहसान अरब साहब से 24 शहदा के घर वालों ने रब्ता किया है और एहसान अरब साहब मुसलसल अदालतों में जा रहे हैं और लवाहिकीन का केस भी लड़ रहे हैं कि इनके प्यारों की मैयतें वापस दी जाए। और अभी तक सिर्फ 6 अफराद की लाशों को वापस लिया गया है और 18 अफराद अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके प्यारों की मैयतों को वापस किया जाए ताकि वो दफना सके। यानी कि नाज़रीन करम, एक जानब मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया और पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाक़या पेश आया जहाँ पर अपनी आवाम पर सीधी गोलियां चलाई गई। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों का जुर्म यह था कि वो अहले गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करने जा रहे थे। तो इसी जुर्म की पादाश में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का पहले खून बहाया गया और अब उनकी लाशों को भी वापस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मीडिया और बड़े बड़े सहाफ़ी खामोश हैं और उनको नज़र नहीं आ रहा कि पहले तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और अब उनकी मैयतों को भी वापस नहीं किया जा रहा। नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ तहरीक लब्बैक की जानब से ये बातें की जा रही हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि उनके हल्के का एक शख्स जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में मौजूद था तो वो भी मुरीदके शहीद हो गया, मगर पंजाब पुलिस उसकी मैयत को घर वालों को वापस नहीं कर रही थी ताकि वो इस हवाले से बात ना कर सकें। यानी कि ये इल्ज़ाम सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं लगा रही
मगर शाहिद हक्कान बासी साहब जो इससे पहले नून लीग के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी जानब से भी ये तस्दीक की गई है कि उनके हल्के का एक शख्स जो तहरीक लब्बैक का कारकुन था और शहीद हो गया है, तो उसकी मैयत को भी वापस नहीं किया जा रहा था। तो कम अज कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पहले आपने तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया है और अब उनकी मैयतों को भी वापस नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी का कौन सा बयान हुक्मरानों के गले पड़ गया है। तो नाज़रीन कराम, पिछले एक महीने से मुसलसल तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये प्रोपगंडा किया जा रहा है कि हम तो मुज़ाकरात करने को तैयार थे, मगर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी हठधर्मी दिखा रहे थे, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए हैं। जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी के बयानात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी न सिर्फ ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यहाँ तक लचक दिखा दी थी कि हमारी मुज़ाकराती टीम जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है वो खुद मुख्तार है और हमारी मुज़ाकराती टीम जो भी फैसला करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसे कबूल करेगी, तो लिहाजा ऑपरेशन न किया जाए और हमारे कारकुनों का खून न बहाया जाए। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की बात नहीं मानी गई और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया। फिर नाज़रीन कराम, जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो उसके बाद भी हाफिज साद रिजवी की बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, जहां पर हाफिज साद रिजवी ये कह रहे थे कि जब हम मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार हैं तो फिर हमारा खून क्यों बहाया जा रहा है। यहाँ तक कि हाफिज साद रिजवी ने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए कि हम बेगुनाह हैं, हम नहते हैं, तो लिहाजा हमारे कारकुनों का खून ना बहो। मगर इसके बावजूद जालिमों ने हाफिज साद रिजवी की ये बात नहीं मानी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहा है। तो लिहाजा हाफिज साद रिजवी के ये बयानात हुक्मरानों के गले पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानब से ये कहा जाता है कि तहरीक लब्बैक वाले मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे, तो फौरी तौर पर हाफिज साद रिजवी के बयानात को सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल किया जाता है, जहां पर वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए एहसान अरब साहब ने भी ये कहा था कि हालांकि हाफिज साद रिजवी ऐसे शख्स नहीं हैं कि वो वास्ते दे, लेकिन जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने ये देखा कि हुक्मरान और इंतजामिया हमारे कारकुनों का खून बहाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने कारकुनों की जान बचाने के लिए अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए, मगर उनकी बात नहीं मानी गई। तो जैसे ही तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये प्रोपगंडा किया जाता है कि लब्बैक वाले मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, तो फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुन हाफिज साद रिजवी के बयानात को वायरल कर देते हैं, जिसके बाद हुकूमत और इंतजामिया को आईना दिखा दिया जाता है। यानी कि एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया और पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाक़या पेश आया, और दूसरी जानब इल्ज़ाम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।